प्रकृति की गोद में बस्तर बसा है। एक बार फिर विश्व पटल पर बस्तर छा गया है। विश्व पर्यटन मानचित्र में बस्तर के धूड़ महाराज गांव ने अपनी जगह बनाई। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए ग्राम धूड़ महाराज चयनित हुआ है। दुनिया भर के उन 20 गांव में ये जगह बनाई गई जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला, एक तरह से आप इसे कह सकते हैं। उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ये चुनाव हुआ है तो बस्तर की हसीन वादियां अब विश्व पटल पर सबको लुभा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर बधाई दी है। आप बस्तर की उस सभ्यता को, संस्कृति को विश्व मानचित्र पर देख पाएंगे। बस्तर की वादियों को विश्व पटल पर अब हर कोई महसूस कर पाएगा, बस्तर के एहसास को जी पाएगा। तो ये तस्वीरें देखिए आप, सैलानियों की मौज है। प्रकृति की गोद में बसा ये बस्तर विश्व पटल पर अब चमक रहा है। अपनी चमक, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी धरोहर को समेटे हुए ये गांव अब विश्व पटल पर अपनी एक छाप छोड़ रहा है। तो बस्तर की हसीन वादियां जो पर्यटनों को लुभा रही है, विश्व को लुभा रही है। बस्तर की ये वादियां जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बस्तर की संस्कृति, बस्तर की सभ्यता, बस्तर की झलक, विश्व प्रसिद्ध धूड़ महाराज गांव जहां की झीलें जीने का एहसास कराती है। यहाँ के पार्क, प्रकृति की गोद में बसा ये गांव पर्यटकों को काफी लुभाता है। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता लोगों को आनंदित करती है। चलिए अब आपको बताते हैं इस गांव की खासियत क्या है, कैसे विश्व पटल पर इस गांव को एक नई पहचान मिली। प्रकृति की गोद में बसा ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ है। गांव के बीच से कांगेर नदी बहती है, इसे मनमोहक और बना देती है। ये सुंदर नज़ारा स्थानीय लोग, यहाँ की संस्कृति, मेहमान नवाजी बड़ी शानदार तरीके से लोग करते हैं। गांव के युवा पर्यटकों को आसपास के क्षेत्रों की सैर कराते हैं। पर्यटकों को बस्तर के पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। प्रकृति की गोद में बसा ये गांव घुड़मा रास अब लोगों को रास आ रहा है। घने जंगल के बीच प्रकृति की हसीन वादियां, गांव के बीच से बहती कांगेर नदी इसे और मनमोहक बना देती है। तो पतझड़ भरे सावन में प्रकृति की गोद में बसे गांव के पत्ते लोगों को प्रकृति का एहसास कराते हैं। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। वाकई में अविनाश, जो तस्वीरें हमने देखी है मनमोहक तस्वीरें हैं। बस्तर की संस्कृति, सभ्यता, बस्तर का जो पारंपरिक रीति रिवाज, यहाँ के लोग पर्यटकों को किस तरह से लुभाते हैं। अब विश्व पटल पर पर्यटक इस गांव को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के रीति रिवाज को, यहाँ की प्रकृति के उस एहसास को भी अब जी पाएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रकृति की गोद में बसा हुआ प्रदेश है और चारों ओर यहाँ पर हरियाली है। हरियाली के साथ साथ एक ऐसी सुंदरता जो हमारे बस्तर में देखने को मिलती है। बस्तर में जो घुड़मा रास गांव है उसका अब नाम विश्व पटल पर शामिल किया गया है। पर्यटन के रूप में 20 गांवों में उसका नाम चयन किया गया है। और घुड़मा रास कांगेर घाटी के पर बसा एक ऐसा गांव है जहां पर आज के स्थिति में एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां पर बड़े बड़े दूसरे शहरों से लोग वहां पर घूमने के लिए आते हैं। पर्यटन का एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। बम्बू राइडिंग से लेकर कयाकिंग जैसे कई तरह के वहां पर एक्टिविटी होती है। होम स्टे, राइडिंग, कैंपिंग साइट जैसे कई चीज़ें वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और अब शहरों से लोग सुकून पाने के लिए घुड़मा रास जैसे गाँव में जाकर अपना समय बिताते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि बस्तर की प्रकृति में
कई ऐसे गांव हैं जो पर्यटन का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं और इन्हीं पर्यटनों को शायद सरकार एक विशेष रूप से बढ़ावा देते हुए नजर आ रही है। इन पर्यटनों को संरक्षण करने के लिए, उन पर्यटन स्थल के माध्यम से उनकी परंपरा, विरासत, उनकी संस्कृति को बताने के लिए अलग से पर्यटन विभाग जो है लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रही है। और अभी आने वाले समय में जो बस्तर विकास प्राधिकरण की जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में ऐसे गांवों को भी जो कि पर्यटन का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जहां पर स्थानीय अपनी संस्कृति और विरासत के नाम से चर्चा में रहते हैं, जहां की संस्कृति, जहां की वादियां काफ़ी मनमोहक होती है, इन गांवों को संरक्षण करने का काम भी शायद सरकार कर रही है। गुड़मा रास एक ऐसा जगह है जहां पर इको टूरिज्म है, जहां पर बैम्बू राइडिंग होती है, जो कि हमें भारत देश में दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में देखने को मिलता है। वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आकर्षक का एक बहुत बड़ा केंद्र है और पर्यटन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए शायद सरकार लगातार काम करते हुए नजर आ रही है। खास बात यह है कि इस गांव में टूरिज्म बढ़ने से, पर्यटन बढ़ने से अब यहाँ के युवाओं को नौकरियां भी मिलेंगी, रोजगार भी मिलेंगे, साथ ही गांव का विकास भी होगा। और विकास के साथ साथ ऐसे पर्यटन स्थल जहां जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, इन पर्यटन स्थलों को महत्व मिलेगा, इनका संरक्षण होगा, क्योंकि बस्तर एक बहुत बड़ा भूभाग है। 7 जिले हैं बस्तर में और इन जिलों में जो है कई तरह के प्राकृतिक संपदा हैं, कई तरह की प्राकृतिक वादियां हैं, जो किसी भी इंसान को, कोई भी व्यक्ति का मन मोहने के लिए काफ़ी है। और यही वजह है कि बस्तर में चित्रकूट से लेकर ऐसे गुड़मा रास जैसे गांव में अनेक लोग घूमने, पर्यटन के तौर पर अपनी छुट्टियां मनाने वहां पर पहुंचते हैं। और आज इसीलिए इस गांव को जो है विश्व पटल पर, इसका नाम पर्यटन स्थल के नाम पर इन्हें शामिल किया गया है। सीएम साय ने बधाई भी दी है। साथ ही आने वाले समय में इस गांव का और विकास, पर्यटन के स्तर को और बढ़ाने का प्रयास शायद सरकार करने का वादा करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल अविनाश, प्रकृति का ये पालना सबको पसंद आ रहा है। बस्तर की हसीन वादियां दुनिया को लुभा रही है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर दुनिया खुशियां ढूंढ रही है, कहाँ जाइएगा आप, तो घुड़मा रास जाइए। यहाँ पर ये गांव सबको रास आ रहा है। दुनिया अब घुड़मा रास गांव की तरफ देख रही है। बहुत धन्यवाद आपका।